हेलो बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 6th क्वेश्चन किए थे जिसमें बैकग्राउंड ग्रीन कलर का था। तो बहुत से बच्चों की डिमांड थी सर ब्लैक बैकग्राउंड होना चाहिए, विजिबिलिटी अच्छी रहेगी। तो आज आपके लिए ब्लैक बैकग्राउंड के साथ हम क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 ऑफ एक्सरसाइज 7.1 का आपके लिए लेके आए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द पॉइंट्स on x-axis which are equidistant from these two coordinates। हमें दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हम बिना टाइम वेस्ट किए इन कोऑर्डिनेट्स को इन कार्टेशियन प्लेन के ऊपर पहले हम ड्रॉ करेंगे। फिर मैं कोशिश करूंगा आपको एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो आपको बहुत इजी रहेगा इसको सॉल्व करना। याद करना तो दूसरी बात है, अगर आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ जाएगी तो आप बहुत इजीली बोर्ड में इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो सबसे पहले लोकेट कर लेते हैं 2, -5, x का 2, y का -5। इट मींस ये कोऑर्डिनेट्स है 2, -5। ओके। और सेकंड कोऑर्डिनेट्स है -2, -9, x का -2 यहाँ पे और y का 9 यहाँ पे, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ के आए हो, -2, -9। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है स्टूडेंट्स, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। फाइंड द पॉइंट ऑन, इस एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट ढूंढो विच इज, और वो जो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होगा इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू कोऑर्डिनेट्स। दो कोऑर्डिनेट हमने ड्रॉ कर लिए। अब हमें एक्स एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट ढूंढ रहा है जिस पॉइंट से इस कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस और इस कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस सेम हो। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। हमें जो पॉइंट को फाइंड आउट करना है वो पॉइंट कहां पे होना चाहिए, एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। और वो जो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होगा उसका इस कोऑर्डिनेट से और इस कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स लेट अस सपोज करो वो पॉइंट यहां पे है, आपको क्या लगता है यहां से लेके यहां का डिस्टेंस और यहां से लेके यहां का डिस्टेंस क्या सेम सेम है? नहीं, आपको ऊपर का डिस्टेंस ज्यादा दिख रहा होगा। तो यही क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है, पॉइंट ढूंढे एक्स एक्सिस के ऊपर और वो जो पॉइंट होना चाहिए वो इस कोऑर्डिनेट से और इस कोऑर्डिनेट से सेम दूरी पे होना चाहिए, सेम डिस्टेंस में होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स। तो सिंपल मैंने डायग्राम इस तरह से बना दिया। यहाँ पे मैंने इन दो कोऑर्डिनेट्स को सिंपल वे में इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है। मैंने इसका नाम दे दिया है ए, इसका नाम दे दिया है बी। 2, -5, -2, -9। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें पूछा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। हमें पॉइंट कहां ढूंढना है, एक्स एक्सिस के ऊपर। जब भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होगा उसका एक्स का कुछ ना कुछ होगा। सपोज करो एक्स एक्सिस के ऊपर ये वाला पॉइंट है, एक्स का कितना है -2, इसके सामने वाई का कितना है 0। सपोज करो वो पॉइंट यहाँ पे है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। सपोज करो वो पॉइंट यहाँ पे है, एक्स का कितना है यहाँ पे -4, वाई का कितना है इसके सामने 0। सपोज करो वो वाला पॉइंट ये है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। हमें एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट को ढूंढना है। अब ये पॉइंट एक्सिस के ऊपर है, एक्स का है 4, वाई का कितना है 0। इसका मतलब जब हम पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर ढूंढ रहे होंगे, एक्स का तो कुछ ना कुछ होगा लेकिन y का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। तो सबसे पहले मैंने यही लाइन यहाँ पे लिखी है, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी x, 0। तो सपोज करो वो पॉइंट यहाँ पे है, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी x, 0। अंडरस्टैंड, क्योंकि x का तो कुछ ना कुछ होगा, वही हमें ढूंढना है x का कहाँ पे है। अंडरस्टैंड। और y का कितना होगा 0। ओके, व्हेनेवर वी फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कीप इन माइंड जब भी हमें पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर ढूंढना है, एक्स एक्सिस के कहां ढूंढना है, ऊपर ढूंढना है, तो x का कुछ ना कुछ होगा लेकिन y का क्या होगा 0। तो वही मैंने एक्सपोज किया, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी x, 0। ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा था वो जो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होगा उसका इस पॉइंट से डिस्टेंस और इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम सेम। इस उसका इस कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस और इस कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम सेम। क्वेश्चन में कहा हुआ था इट मींस डिस्टेंस बिटवीन, सपोज करो इस पॉइंट का नाम P मान लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन AP एंड डिस्टेंस बिटवीन PB क्या होगा, सेम सेम होगा। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा था वो जो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होगा वो पॉइंट x, 0 है। वो जो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होगा उस पॉइंट का इस कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस, उस पॉइंट का इस कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस और उस पॉइंट का इस कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस क्या होगा, सेम सेम होगा। ओके स्टूडेंट्स। तो इट मींस मैं यहां पे लिख सकता हूं डिस्टेंस बिटवीन कितना है हमारे पास x, 0, p x, 0, a कितना है a 2, -5 किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू यहां से यहां का डिस्टेंस और यहां से यहां का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन p कितना है p हमारे पास x, 0 और सेकंड वन इज b इज -2, 9। अंडरस्टैंड।
स्टूडेंट्स फिगर को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं। ओके, नाउ यहां पे यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला विच इज अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये है हमारे पास x1 y1 x2 y2, तो कितना x2 यहाँ पे 2 माइनस x1 कितना यहाँ पे x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यहाँ पे है -5 माइनस y1 इज 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट। तो यहाँ पे भी है डिस्टेंस बिटवीन p भी, तो कितना होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारे पास x1 y1 और ये होगा हमारे पास x2 y2। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 इज -2 माइनस फॉर्मूले का x1 इज x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इज 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें पॉइंट जो एक्सिस के ऊपर ढूंढना था, उस पॉइंट का इस कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस और इस पॉइंट का इस कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द पॉइंट ऑन एक्सिस व्हिच आर इक्वी डिस्टेंस, तो वही मैंने लिखा डिस्टेंस बिटवीन x, 0 2, -5 इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन x, 0 एंड -2, 9। तो मैंने यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, कर लेते हैं यहाँ पे स्केयरिंग बोथ साइड। जब मैं LHS के पीछे भी स्केयर करूंगा, LHS के आगे भी स्केयर करूंगा, स्केयर से रूट कट, तो जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है वो आ जाएगी। सो इट मींस 2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस -5 -0 इज -5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 माइनस x होल स्क्वायर, 9 माइनस 0 इज 9 प्लस 9 का होल स्क्वायर। लगाए यहाँ फॉर्मूला a माइनस b का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर माइनस 2ab 2 a इज 2 b इज x प्लस b स्क्वायर, b यहाँ पे x है, x का स्क्वायर प्लस नेगेटिव स्क्वायर इज पॉजिटिव 5 स्क्वायर इज 25 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी लगाओ a माइनस b का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी लगाओ a माइनस b का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab, a इज -2 b इज x प्लस b स्क्वायर, b यहाँ पे कितना है x का स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इज 81। ओके स्टूडेंट्स, करते हैं सॉल्व। 2 स्क्वायर इज 4, 2 टाइम्स 4 दैट इट मींस 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू नेगेटिव स्क्वायर इज पॉजिटिव, 2 स्क्वायर इज 4, 2 टाइम्स 4 माइनस प्लस 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 81। ओके स्टूडेंट्स, अब जितने भी RHS में टर्म है उन सबको LHS में लेके आओ, दैट इज 4 माइनस 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 4 माइनस 4x माइनस x स्क्वायर माइनस 81 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, RHS वाली सभी टर्म्स को मैं LHS में लेके आया हूं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कट, देन प्लस 4 माइनस 4 कट, minus 4x become minus 8x. okay, then 25 minus 81 is our minus 56. okay students, is equal to 0. now shift this minus 56 to RHS, so minus 8x is equal to positive 56. अब क्या हो रहा है, minus 8 जो है x के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, RHS में हो जाएगा डिवाइड, so x is equal to 56 upon minus 8 7s are 56, so x is equal to minus 7, x is equal to minus 7। ओके स्टूडेंट्स, x की वैल्यू कितनी आ गई, -7। इसीलिए मैंने ऑलरेडी जो मैंने फिगर बनाई थी यहाँ पे, वहां पे मैंने -7 ही पॉइंट लिया था। इसका मतलब हमें जो पॉइंट निकालना था, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, और उस पॉइंट का इस कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस और इस कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तो वो पॉइंट कहाँ पे होगा, x इज इक्वल टू -7 पे होगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू -7 यही पॉइंट है, तो इस पॉइंट का इस कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस और इस पॉइंट का इस कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमें यही निकालना था, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस व्हिच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू कोऑर्डिनेट। तो वो क्या आ गया हमारे पास, वो पॉइंट x इज इक्वल टू -7। तो एट द एंड हम लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस इज, therefore point on x axis is, x, 0 था, x का कितना आया -5, 0, so -5, 0 be the point on x axis। I hope all of you understand this question well। अगर आपको नहीं समझ में आया, एक बार फिर से इस वीडियो को रिपीट करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए हुए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत सिंपल है पीछे वाले क्वेश्चन से। तो ये क्वेश्चन कह रहा है
find the value of y for which the distance between 2 points P and Q is 10 यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स मैंने P को भी ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे Q को भी ड्रॉ कर लिया, और इन P और Q के बीच में जो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 यूनिट्स। कितना दिया हुआ है? 10 यूनिट्स। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिस्टेंस बिटवीन P, कितना P है 2, -3 एंड Q कितना हमारे पास 10, y इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। हमें निकालना क्या है? y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एक अननोन वेरिएबल है y, तो y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट इज 10 यूनिट। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 कोऑर्डिनेट्स हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, व्हिच इज अंडर रूट x2 - x1, दिस वन इज x1 y1, दिस वन इज x2 y2। व्हाट इज द फॉर्मूला? x2 - x1 का होल स्क्वायर। जिन बच्चों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी, पहले वो वीडियो देखें फिर इन क्वेश्चंस पे आए, ताकि आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ जाए। x2 इज 10 माइनस x1 इज 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 यहाँ पे है y माइनस y1 इज -3 बिकम +3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 यूनिट्स। ओके स्टूडेंट्स, दो कोऑर्डिनेट के बीच में हमें डिस्टेंस दिया हुआ था 10 यूनिट। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हम कर लेते हैं यहाँ पे स्केयरिंग बोथ साइड्स। तो क्या होगा, यहाँ LHS में भी स्केयर आएगा और RHS में भी स्केयर आएगा। LHS में स्केयर से रूट कट हो जाएगा तो अंदर आ जाएगा 10 - 2 इज 8 स्केयर प्लस y + 3 का होल स्केयर इक्वल टू के आगे भी स्केयर लिखना पड़ेगा, सो 10 का स्केयर। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल टू के पीछे भी स्केयरिंग किया, इक्वल टू के आगे भी स्केयर किया। इक्वल टू के पीछे रूट था, स्केयर से रूट कैंसिल हो गया, इक्वल टू के आगे रूट नहीं है 10 है, 10 का स्केयर एज इट इज लिख लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे करते हैं 8 का स्केयर इज 64 प्लस y + 3 होल स्केयर कीप एज इट इज, 10 स्केयर इज 100। 64 को वहां लेके जाओ, y + 3 का होल स्केयर इज इक्वल टू 100 - 64। ओके स्टूडेंट्स, 100 में से 64 निकालें तो कितने आ जाते हैं 36। सो y + 3 होल स्केयर इज इक्वल टू 36। नाउ शिफ्ट दिस स्केयर टू RHS, y + 3 इज इक्वल टू ±√36। जब भी हम स्केयर को इक्वल टू के आगे लेके जाते हैं, आगे क्या आता है रूट विद ± साइन। सो y + 3 इज इक्वल टू ±6 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 6 जो होता है वो 36 का फैक्ट स्केयर होता है। तो +3 को लेके जाओ आगे, हो जाएगा -3। नाउ y इज इक्वल टू +6 - 3। सो y इज इक्वल टू, एक बार प्लस का 6 होगा, एक बार माइनस का 6 होगा। पहले हम लेते हैं प्लस का 6 -3 और y इज इक्वल टू, अब लो माइनस का 6 -6 - 3। ओके स्टूडेंट्स, प्लस -6 मीन्स एक बार प्लस का 6 और एक बार माइनस का 6। कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्व इसको फर्दर। 6 - 3 इज 3 और -6 - 3 इज -9। It means the value of y may be 3, may be -9। स्टूडेंट्स y क्या था? y था हमारे पास ऑर्डिनेट। ओके स्टूडेंट्स, हमें क्या निकालना था? फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हमें y की वैल्यू निकालनी होती है, तो y की वैल्यू पॉजिटिव भी होती है, ओरिजिन से ऊपर की तरफ पॉजिटिव होती है, ओरिजिन के नीचे की तरफ नेगेटिव होती है। तो इस क्वेश्चन में y की वैल्यू पॉजिटिव भी आई, नेगेटिव भी आई। तो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 की हमारे पास स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, इफ Q 0, 1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। बच्चों Q का P से डिस्टेंस और Q का R से डिस्टेंस इक्वल दिया हुआ है। आई रिपीट, इफ Q 0, 1, यहां पे लिख दिया मैंने Q 0, 1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, मतलब Q का P से डिस्टेंस और Q का R से डिस्टेंस इक्वल हमें दिया हुआ है, इसलिए मैंने Q को सेंटर में लिखा, Q का P से डिस्टेंस और Q का R से डिस्टेंस इक्वल है। ओके, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें यहाँ पे एक अननोन वेरिएबल x आपको दिख रहा होगा, इस x की वैल्यू निकालनी है। आगे भी कुछ निकालना है, पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमें बोला हुआ था क्वेश्चन में Q का P से डिस्टेंस और Q का R से डिस्टेंस इक्वल है, तो मैंने लिख दिया डिस्टेंस बिटवीन QP ओके स्टूडेंट्स इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन QR। ओके स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस हमें इक्वल दिए, तो यहाँ लगा लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट ये हो जाएगा हमारे पास x1 y1, ये हो जाएगा हमारे पास x2 y2। क्या होता है फॉर्मूला? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। सो x2 इज 5 माइनस x1 इज 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। सो y2 इज -3 माइनस
1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे भी लगेगा डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स, दिस बिकम x1 y1, दिस बिकम x2 y2. So what is the formula? Under root x2 minus x1, x2 is x minus x1 is 0 का whole square plus y2 minus y1, y2 is 6 minus y1 is 1 का whole square. I hope all of you understand up to here. ये 0 है हमारे पास. Now दोनों तरफ रूट है हमारे पास, तो हम करेंगे स्केयरिंग बोथ साइड. इट मींस इक्वल टू के पीछे भी स्केयर लगाना है, इक्वल टू के आगे भी स्केयर लगाना है. स्केयर से रूट कट, स्केयर से रूट कट, इट मींस जो टर्म रूट के अंदर है वो आ जाएगी. 5 minus 0 is 5, so 5 square plus minus 3 minus 1 is minus 4 का whole square is equal to x minus 0 is x square plus 6 minus 1 is 5 square. Up to here, okay students? So 5 square is 25 plus negative square is positive, 4 square is 16 is equal to x square keep as it is plus 5 square is 25. Okay students, up to here, okay? अब स्टूडेंट्स अब पॉजिटिव 25 को आप लेके आओ पीछे. सो 25 प्लस 16 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को रहने दो आ गई. सो माइनस 25 प्लस 25 कट, तो यहाँ पे आ गया 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, अब स्क्वायर को पीछे लेके आओ तो पीछे क्या आ जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 16 इज इक्वल टू एक्स. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. स्क्वायर को पीछे लाया तो पीछे आ गया रूट विद प्लस माइनस साइन. अब हमारे पास 16 फ्रैक्ट स्क्वायर होता है 4 का, इट मींस प्लस माइनस 4 इक्वल टू एक्स. इट मींस x की वैल्यू प्लस 4 भी हो सकती है और x की वैल्यू माइनस 4 भी हो सकती है. तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, इट मींस x की वैल्यू या तो होगी प्लस 4 और x की वैल्यू क्या होगी? माइनस 4. यहां तक तो क्वेश्चन हो गया. हमें क्वेश्चन में पूछा होता फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ओके, अब आगे पढ़ लेते हैं. आगे क्वेश्चन में क्या कहा हुआ था? आगे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कहा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x हो गया. also find the distance between QR and PR. बच्चों अब QR और PR के बीच का हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है. ध्यान से देखें, जब हम QR का डिस्टेंस निकालेंगे, Q के कोऑर्डिनेट्स तो दिए हुए हैं लेकिन R के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x, 6. अभी हमने x की वैल्यू निकाली है, प्लस 4 भी निकाली है और माइनस 4 भी निकाली है. पहले हम x की वैल्यू को पुट करेंगे प्लस का 4, तो निकाल लेंगे QR का डिस्टेंस. फिर हम x की वैल्यू को पुट करेंगे माइनस 4, फिर निकालेंगे QR का डिस्टेंस. इट मींस QR का डिस्टेंस 2 बार निकलेगा क्योंकि x की वैल्यू 2 है. एक बार प्लस 4 लेना है और एक बार माइनस 4 लेना है. फिर हमें कहा आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ PR. अब जब हम PR की वैल्यू निकालेंगे, अब P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 5, -3 और R के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास? x, 6. मतलब x की तो 2 वैल्यू है, मतलब यहाँ पे भी PR की 2 बार डिस्टेंस निकलेगा PR का. एक बार जब x 4 होगा और एक बार x जब -4 होगा. ये आपका है होम असाइनमेंट. इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को मेंशन करें. तो स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बिना टाइम वेस्ट किए हुए. तो लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y. फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y such that the points x, y is equidistant from these two coordinate. अच्छा, x, y का इस कोऑर्डिनेट से 3, 6 से और x, y का -3, 4 से इक्वी डिस्टेंस. आई रिपीट द क्वेश्चन. फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम x, y का 3, 6 से और x, y का -3, 4 से इक्वल डिस्टेंस है. इसका मतलब इस क्वेश्चन में भी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है? सेम है. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिस्टेंस बिटवीन x, y और 3, 6 इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन x, y और -3, -4. तो यहाँ पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और x और y के बीच में जो रिलेशनशिप आएगा फाइंड आउट हो जाएगा. तो आइए करते हैं अंडर रूट डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स. ये बन जाएगा हमारे पास x1 y1 x2 y2. लगाएं फॉर्मूला. x2 minus x1 it means 3 minus x का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 it means 6 minus y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट. यहां पे भी होगा हमारे पास दिस वन इज x1, दिस वन इज y1, दिस वन इज x2, दिस वन इज y2. ओके स्टूडेंट्स,
फॉर्मूला इज x2 minus x1, it means -3 minus x का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1, it means 4 minus y का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, दोनों तरफ रूट है तो करेंगे स्केयरिंग बोथ साइड ताकि रूट कैंसिल हो जाए, स्केयरिंग बोथ साइड। तो जब हम स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, यहाँ पे भी स्केयर आएगा, यहाँ पे भी स्केयर आएगा, स्केयर से रूट कट, स्केयर से रूट कट, तो जो इनसाइड द रूट है वो टर्म हम लिख लेते हैं 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूले को ओपन करना है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 4 बार a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले को एक्सपेंड करना है, फर्दर उसको सॉल्व करना है, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। आइए आपके साथ मिलके हम इसको करते हैं सॉल्व। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab, 2a is 3, b is x प्लस b स्क्वायर, b is x का स्क्वायर, पहले को कर लिया ओपन, अब करते दूसरे वाले को ओपन, प्लस a minus b का होल स्क्वायर, इट मींस a स्क्वायर माइनस 2a, a is 6, b is y प्लस b स्क्वायर, b is y का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इक्वल टू के आगे जो दो टर्म्स हैं उनके भी फॉर्मूलेज को ओपन कर लेते हैं। a माइनस b का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर सॉरी, देन a स्क्वायर माइनस 2ab, 2a is माइनस 3, b is x प्लस b स्क्वायर, b is x का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब इसका फॉर्मूले को मैं यहाँ नीचे ओपन कर लेता हूँ, प्लस को मैंने लिखा है एज इट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस 2a is 4, b is y प्लस b स्क्वायर, b is y का स्क्वायर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, ये 4 है। ओके स्टूडेंट्स, करते इसको फर्दर सॉल्व। 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 2 3 टाइम्स 6x प्लस x स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज 36 माइनस 2 6 टाइम्स 12 12y ओके प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव स्क्वायर इज पॉजिटिव, 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 2 3 6 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, यहाँ पे साथ में x भी है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ प्लस x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज 16, 2 4 टाइम्स 8 साथ में y माइनस 8y प्लस y का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स जो RHS में जितनी भी टर्म्स है, ये इक्वल टू का साइन है, इसके आगे जितनी भी RHS में टर्म है उन सबको पीछे लेके आते हैं और करते हैं इसको फर्दर सॉल्व। 9 माइनस 6x प्लस x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y प्लस y स्क्वायर। अब इक्वल टू के आगे जितनी भी उनको सबको लेके आते हैं पीछे, दैट इज माइनस y माइनस 6x इसको लेके आओ पीछे इक्वल टू के माइनस x स्क्वायर माइनस 16 प्लस 8y माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, करते हैं इसको फर्दर सॉल्व। अब कुछ कट रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखें, प्लस 5 प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कट, ओके, प्लस 9 माइनस 9 कट, ओके, then minus 6 minus 6 minus 6x minus 6x become minus 12x, okay, now y terms plus y square minus y square cut, plus 12y minus 12y plus 8y become minus 4y, okay, और क्या रह गया, कांस्टेंट को देख लो आप, 36 एक कांस्टेंट ये है, 36 minus 16, 36 minus 16 is 20 plus 20 is equal to 0। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, यहां तक भी बोर्ड में एग्जाम यहां तक सॉल्व करोगे तो आपको पूरे 100% मार्क्स मिलेंगे, जितने मार्क्स का भी ये क्वेश्चन होगा, इधर 4 मार्क इधर 3 मार्क। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस पूरी इक्वेशन को 4 से भी डिवाइड कर सकते हो, तो 4 3 टाइम्स 12, तो यहाँ पे लिखोगे माइनस 3x, 4 1 टाइम्स 4 तो माइनस 1y प्लस 4 5 टाइम्स 20, तो यहाँ पे 5 भी लिख सकते हो इज इक्वल टू 0। फर्दर आप और सॉल्व करना है तो -1 से सबको मल्टीप्लाई करो, तो माइनस वाली टर्म प्लस बन जाएंगी और प्लस वाली टर्म माइनस बन जाएगी, इट बिकम 3x प्लस 1y माइनस 5 इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई किया सबको, माइनस वाले बन गए प्लस, प्लस वाले बन गए माइनस। अगर आप यहां तक भी करोगे तब भी आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। तो एक्सरसाइज 7.1 आपकी होगी है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन फार्मूला दैट इज एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैक्सिमम बच्चे मेरे साथ जुड़े और बेनिफिट ले मैथ्स का। थैंक यू।